बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे टेलीफ़ोन और मोबाइल टेलीफ़ोन के बारे में। सबसे पहले हम टेलीफ़ोन को देखते हैं कि टेलीफ़ोन क्या है। तो ये टेलीग्राफी की ही तरक्की याफ्ता शक्ल है। ठीक है, टेलीग्राफी की ही तरक्की याफ्ता शक्ल है, लेकिन इसमें जो पैगाम भेजा जाता है वो कोड की बजाय बराह रास्त गुफ्तगू की जाती है। ये सब आप लोग जानते हैं कि टेलीफ़ोन में कोई कोड नहीं यूज़ किए जाते, बल्कि क्या किया जाता है, बराह रास्त बात की जाती है, बराह रास्त गुफ्तगू की जाती है। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखो तो टेलीफ़ोन हैंडसेट का एक हिस्सा जो है उसको माइक्रोफ़ोन कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है, एक हिस्सा माइक्रोफ़ोन है और दूसरा हिस्सा क्या है, रिसीवर है। अब ये जो माइक्रोफ़ोन वाला हिस्सा होता है ना, इसमें कार्बन के ज़रात होते हैं और उन कार्बन के ज़रात के ऊपर एक मेटल की बनी हुई डायाफ्राम लगी होती है, धात की बनी हुई एक डायाफ्राम लगी हुई होती है। माइक्रोफ़ोन में कार्बन के ज़रात होते हैं, कार्बन के ज़रात के ऊपर मेटल की बनी हुई एक डायाफ्राम लगी हुई होती है। जब माइक्रोफ़ोन के सामने बोला जाता है तो वो जो डायाफ्राम है वो वाइब्रेट करती है। जैसे ही डायाफ्राम वाइब्रेट करती है तो कार्बन के ज़रात पर दबाव या तो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि कार्बन के ज़रात जो होती हैं उन पर दबाव चेंज होता है। जैसे ही कार्बन के ज़रात पर दबाव चेंज होता है तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आ जाता है। जब रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है तो डेफिनेटली जो करंट गुज़र रहा होता है वो भी कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह माइक्रोफ़ोन क्या करता है, जो आवाज़ के सिग्नल्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील कर देता है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं वो केबल्स के ज़रिए यानी तारों के ज़रिए मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तार के ज़रिए मूव करते हैं और दूसरे सिरे पर मौजूद जो रिसीवर होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब रिसीवर जो होता है उसमें भी लोहे की एक डायाफ्राम लगी हुई है जिसके नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब मैग्नेट की कॉइल में गुज़रने वाले करंट की तब्दीली से, जब मैग्नेट की कॉइल में से जो करंट गुज़र रहा है वो चेंज होता है तो मैग्नेट की फ़ोर्स भी कम या ज़्यादा होती है। इससे डायाफ्राम के सिग्नल के मुताबिक अंदर बाहर हरकत करती है जिससे आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ़ोर्स चेंज होती है तो क्या होता है, ये डायाफ्राम अंदर बाहर मूव करती है तो उससे क्या होता है, आवाज़ पैदा होती है। अब टेलीफ़ोन के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें धाती वायर्स यानी मेटेलिक वायर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन अगर हम जदीद निज़ाम की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो होते हैं उन्हें रोशनी के सिग्नल्स में चेंज कर लिया जाता है और दैन जो लाइट के सिग्नल्स यानी रोशनी के जो सिग्नल्स होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो है वो मूव करते हैं और इस तरह से जो सिग्नल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल टेलीफ़ोन है। तो मोबाइल टेलीफ़ोन जो है बच्चे उसके बारे में आप जानते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम है, सही, लेकिन इसमें जो हम मैसेज वसूल करते हैं या सेंड करते हैं वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में होता है। इसमें भी रिसीवर होता है और ट्रांसमीटर होता है। जब मोबाइल टेलीफ़ोन के सामने बोला जाता है तो ट्रांसमीटर क्या करता है, आवाज़ को रेडियो सिग्नल में तब्दील करके फ़िज़ा में नशर कर देता है और दैन टेलीफ़ोन नेटवर्क के जो स्टेशन होते हैं वो उन सिग्नल को रिसीव करते हैं और दूसरे सेल के रिसीवर तक पहुंचा देते हैं। अब नेटवर्क का हर स्टेशन जो है उसे एक हल्का कहा जाता है। जब कोई कॉल एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचती है तो उसके सिग्नल ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेशन जो होता है उससे मुंसलिक हो जाते हैं। अब सेल सिस्टम की वजह से जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनको सेलुलर टेलीफ़ोन भी कहा जाता है। सेल सिस्टम की वजह से मोबाइल फ़ोन को सेलुलर टेलीफ़ोन भी कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन का रिसीवर रेडियो सिग्नल्स को दोबारा आवाज़ में तब्दील कर लेता है। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक ट्रांसमीटर है, दूसरा रिसीवर है। ट्रांसमीटर जो है वो आवाज़ के सिग्नल्स को चेंज कर देता है रेडियो सिग्नल्स में, दैन वो मूव करते हैं, फ़िज़ा में नशर कर दिए जाते हैं, फिर स्टेशंस उनको रिसीव करते हैं, फिर अगले फ़ोन के रिसीवर तक पहुंचा देते हैं और अगले फ़ोन का रिसीवर जो है वो रेडियो वेव्स को दोबारा आवाज़ के सिग्नल्स में चेंज कर देता है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेलीफ़ोन के बारे में आप क्या जानते हैं। चूँकि ये शॉर्ट है तो इसके बारे में आप जस्ट इतना ही लिख सकते हैं, ये टेलीग्राफी की ही तरक्की याफ्ता शक्ल है। इसमें कोड की बजाय बराह रास्त गुफ्तगू की जाती है। टेलीफ़ोन हैंडसेट का एक हिस्सा माइक्रोफ़ोन और दूसरा हिस्सा रिसीवर होता है। ठीक है, यहाँ तक आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोबाइल फ़ोन को सेलुलर टेलीफ़ोन क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क के हर स्टेशन का हल्का सेल कहलाता है।
जब कोई कॉल एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचती है तो इसके सिग्नल ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत दूसरे स्टेशन से मुंसलिक हो जाते हैं। सेल सिस्टम की वजह से मोबाइल फ़ोन को सेलुलर टेलीफोन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।